शादी से पहले होता है राग। राग माने अटैचमेंट, अगर टीनेजर्स सुन रहे हो तो हिंदी नहीं आती होगी। सो शादी से पहले होता है राग और शादी के बाद होता है वैराग। कि क्यों कर ली? तो समझ आएगी कहाँ से? करोगे तभी तो समझ आएगी ना कि नहीं करनी थी। जब करेंगे तभी तो समझ आएगी कि नहीं करनी थी। ना होने का एक दुख और होने के 100 दुख। वो एक बंदा पंडित जी के पास गया और वो कहने लगा कि पंडित जी हाथ देखो, शादी नहीं हो रही। तो पंडित जी ने हाथ देखा, उन्होंने कहा कैसे होगी, इसमें तो सुख ही सुख लिखा है तेरी जिंदगी में। Hello my beautiful people, I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. Today in this video we'll be talking about relationships. बहुत सारे सवाल रिलेशनशिप्स को लेके, ट्विन फ्लेम्स को लेके, एस्ट्रो को फॉलो करें, कुंडली को फॉलो करें, जो कि हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, बट कुछ सवाल उसी से रिलेटेड और थे। सो मुझे लगा ये Q&A वीडियो सिर्फ उससे रिलेटेड है। हाँ, हम बहुत सारी और भी बातें करेंगे क्योंकि ये इंट्रो जो है ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद रिकॉर्ड कर रही हूँ। बहुत सारी बातें हुई हैं आपके इमोशंस को लेके, किस तरह से वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को आप फॉलो कर सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे यूज कर सकते हैं, अपने इमोशंस को कैसे यूज कर सकते हैं, और एस्ट्रो एंड टैरो उस सब से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है आपके, सबके मैं जवाब देने वाली हूँ। बात करेंगे इस सब के बारे में, पर इससे पहले इफ यू न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द रेड बेल आइकन फॉर एनी न्यू नोटिफिकेशन। वीडियो को लाइक करते रहें, हार्ट्स भेजते रहें और क्वेश्चंस पूछते रहें। मैं हर वीक में एक ना एक Q&A वीडियो करती ही हूँ, तो जितने भी अगर आपके सवाल हैं, कुछ कंफ्यूजन्स हैं वीडियोस को लेके, कंटेंट को लेके, तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीक में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ओके यार, एक तो आप लोगों ने मुझे पंडित जी बना दिया है। मतलब पंडित तो मैं हूँ, ब्राह्मण हूँ मैं, बट असली ब्राह्मण तो वो है जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो। ठीक है, असली तो ब्राह्मण का मतलब वो है, और वो भी ज्ञान थोड़ा बहुत हम ले ही रहे हैं आजकल। पर ये जो लोग आप मेरे से पूछ रहे हैं कि मैं इससे शादी करूं कि ना करूं, इससे मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, मेरी कुंडली नहीं मिल रही है, ये सब क्या सवाल है? मैं लास्ट वीडियो में, मैं जो Q&A का वीडियो था उसमें मैंने बताया, सबसे पहला तो मैं ये सब आंसर्स नहीं करती हूँ। क्यों? पहली चीज मुझे पता ही नहीं है, और दूसरी चीज अगर मुझे पता भी होगा तो वो एक कार्मिक इंटरफेरेंस हो जाएगी। ठीक है, हम सब यहाँ पे अपनी सोल जर्नी पे आए हैं, और जो भी हमें डिसीजंस लेने हैं वो हमें अपनी इंट्यूशन को, जो भी हमें गाइडेंस मिल रही है उसको लेके लेने हैं। ठीक है, गाइडेंस के लिए हम कुंडली में पूछ लेते हैं, न्यूमरोलॉजी में चले जाते हैं, लेकिन एंड जो डिसीजन होता है वो हमारा ही होता है। ठीक है, ऐसे सवाल कि मेरी शादी इससे होगी कि नहीं, अरे मुझे कैसे पता होगा? आप सोचो ना, आज तक कोई बता पाया है किसी की शादी किससे होगी, अनटिल अनलेस वो कोई ज्ञानी ध्यानी हो तो। और अगर पता भी होगा तो भी वो नहीं बताएंगे, क्योंकि कार्मिक इंटरफेरेंस हो जाता है कि आपका कोई कर्म ऐसे होने वाला था और किसी ने बोल दिया, उस वजह से वो नहीं वैसे हुआ, तो आपकी लाइफ जो इस तरह से जानी थी और आगे जो इवेंट्स आने थे वो नहीं हो पाएंगे अगर ऐसा होता है तो। ये कार्मिक इंटरफेरेंस हो जाएगी। ठीक है, और पहली बात, मैं एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी मैं नहीं जानती उतना, मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है, क्योंकि हाँ ठीक है थोड़ी बहुत नॉलेज है, बट मैं नहीं जानती उन सब चीज़ों के बारे में इतना। अभी भी क्वेश्चंस आए थे कि टैरो रीडिंग्स के लिए, मैं टैरो रीडिंग्स नहीं करती, मुझे नॉलेज नहीं है उसका। ठीक है, मैं इमोशनल वेलनेस पे काम करती हूँ, सबकॉन्शियस माइंड पे काम करती हूँ, स्पिरिचुअल वेलनेस पे भी आप कह सकते हैं मैं काम करती हूँ। लेकिन रीडिंग्स, साइकिक रीडिंग्स, आकाशिक रीडिंग्स, नो। मेरी अपनी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, मैं उसमें जो चीज़ें समझ रही हूँ, उससे जो निकल के आ रहा है, मैं वो सब आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ बता देना कि ऐसा होगा कि नहीं, मैं वो नहीं करती। ठीक है, और दूसरी चीज, अगर सपोज
किसी ने बोला कि उनकी कुंडली नहीं मिल रही है एंड उनकी न्यूमरोलॉजी से भी नहीं मिल रहा है। सो अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो सपोज मैं ये बोलूं कि तो मत करो, तो सामने वाला अगर नहीं करता है तो उसका दिल टूटने वाला है, ठीक है। तो वो जो एक एनर्जी मेरी तरफ आएगी वो कार्मिक डेट चढ़ने वाला है हम दोनों पे ही, ठीक है। आपके ऊपर भी वो दुख वाला और मेरे ऊपर भी। और अगर मैं ये कह दूं कि हो जाएगी या कर लो, अपनी फ्री विल से जाओ, डेस्टिनी अपनी क्रिएट करो, वट एवर, अगर मैं ये कह दूं और अगर वो नहीं होता है तो ये मिथ्या वाचन हो जाएगा, झूठ हो जाएगा, जो कि सबसे बड़ा पाप है, ठीक है। तो मुझसे क्यों ये सब करवा रहे हो, ठीक। सो वैसे भी मुझे इस सब चीज़ों के बारे में, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, एंड आई थिंक उसी के ऊपर क्वेश्चन आया, मुझे वो थोड़ी सी चीज़ लगी कि अभी तो मैंने यही समझाया है। सो मैं ये सब नहीं देखती हूँ बिल्कुल भी, और मुझे उसका नॉलेज भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक क्वेश्चन ये था कि अगर ये चीज़ें नहीं मिले तो हम स्पिरिचुअली, अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में हैं तो क्या हम उन चीज़ों में आगे बढ़ सकते हैं। सी, जैसा मैंने पहले भी बताया, ऐसा कहा जाता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा डीप मेडिटेशंस, हायर मेडिटेशंस, जो क्रिया वगैरह होती हैं वो करते हैं तो 6 महीने बाद आपकी जो कुंडली है उसका इफेक्ट नहीं रहता आपकी लाइफ के ऊपर। आपकी लाइफ एक अलग मोड़ ले लेती है। जो आप पर्पस, जो हम नॉर्थ नोड जिसे कहते हैं ना, सी 2-3 चीज़ें हैं। अभी इसके बारे में भी कोई बात कर रहा था कि एक तो है हमारा मून साइन, ठीक है। मून साइन मतलब जो हमारी कुंडली में आता है, ठीक है, वो होता है, वो बहुत ज़्यादा उसका इफेक्ट हमारी लाइफ पे रहता है क्योंकि वो हमारा प्रारब्ध है, हम उसी तरह से लेके आए हैं। एक होता है सन साइन, ज़ोडिएक साइंस जो देखते हैं, और एक होता है नॉर्थ नोड। वो नॉर्थ नोड जो है ना, कहते हैं ना कि अपने नॉर्थ नोड की तरफ बढ़ो, मतलब वो आपका पर्पस है, उसको आप चुन के आए। नॉर्थ नोड भी जो है वो आपको आपकी कुंडली में ही मिलता है। आप किसी जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो वो बता सकते हैं आपको कि नॉर्थ नोड क्या होता है, क्या है आपका। तो आप उस साइन के बेसिस पे अपना समझ सकते हैं कि हाँ क्या चीज़ें करी जा सकती हैं, उसके बेसिस पे आपका क्या चल रहा है वो आप समझ सकते हैं, बट वो आपको कोई एस्ट्रोलॉजर ही बता सकता है, ठीक है। पर ज्यादातर लोगों की लाइफ अपने जो मून साइन है उसी के बेसिस पे चलती रहती है ज्यादातर, ठीक। कुछ लोग अपने सन साइन से भी कनेक्ट करते हैं, उनके अपने रीजंस होंगे, और दूसरे कुछ लोग जो अपनी डेस्टिनी चुनते हैं खुद, जो कि एक वो जो मैंने अभी कुछ वीडियो में पीछे बात करी, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के नहीं मुझे ये करना है, अपने पर्पस को समझ पाते हैं, उसको जीना चाहते हैं, उसके लिए आगे बढ़ते हैं, और उसके लिए रिस्क भी है। फिर वहां कंफर्ट से बाहर निकलोगे तो बहुत ज्यादा कुछ होने वाला है, उसके लिए भी तैयार होते हैं, ठीक है। तो वो अपने नॉर्थ नोड की तरफ जा रहे हैं, वो जो नॉर्थ नोड, जो अपना पर्पस लेके आए हैं वो उसको जी रहे हैं, ठीक है। सो अब बात सवाल पे आते हैं कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से, तो जैसा मैंने बताया कि चेंजेस आते हैं, बट वो चेंजेस का मतलब ये सिर्फ शादी में ही नहीं आएगा, फिर तो लाइफ वैसे ही कुछ अलग मोड़ लेगी ना। सपोज आप इसलिए शुरू कर रहे हो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी कि मुझे इस इंसान से मेरी कुंडली नहीं मिल रही या मेरा जो भी न्यूमरोलॉजी नहीं मिल रही, और इसलिए मुझे स्पिरिचुअल जर्नी में आना है ताकि मैं इसको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाऊँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से या जैसे भी, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अलग है, स्पिरिचुअल जर्नी अलग है, हालांकि काम दोनों ही कर रहे हैं हमेशा। सो अगर आप ऐसा चाह भी रहे हो, और सपोज आपने 6 महीने या 1 साल जो भी आपने बहुत कंसिस्टेंटली बहुत सब ये साधना वगैरह करी भी, सो ऑफ कोर्स आपकी लाइफ एक मोड़ लेगी, ठीक है। लेकिन वो मोड़ जरूरी नहीं है वो वहीं लेके जाएगा, फिर तो वो जो आपकी डेस्टिनी आप अलग लिख के लाए हो वो वहां जाएगी। फिर तो हो सकता है कि ये इंसान आपकी लाइफ से बिल्कुल ही निकल जाए शायद, फिर तो बहुत लोग निकलेंगे। जैसा मैंने वो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वीडियो में बताया है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साइंस क्या हैं। सबसे पहले लोग हटने लगते हैं, भीड़ कम होने लगती है, जो काम कर रहे हो उससे हट जाते हो, जो लोग आसपास हैं वो बिल्कुल हट जाते हैं, बिल्कुल खाली हो जाता है सब कुछ। ये जो जर्नी है ये अकेले की है,
एक टाइम आएगा जब फिर से आपको लोग मिलेंगे, पर वो आपकी सोल फैमिली होगी, वो सोल मेंबर्स होंगे आपके, जिन्हें हम सोलमेट्स भी कह सकते हैं। और सोलमेट जब मैं बात कर रही हूँ, दैट डजंट मीन योर पार्टनर, योर लव पार्टनर और व्हाटएवर, ठीक है। सोलमेट का मतलब, सोलमेट्स का मतलब, जैसा मैंने वीडियो में बताया था कि वो एक ही सोल फैमिली के जो लोग हैं वो मिलेंगे। जैसे हम कहते हैं ना, हमारी ट्राइब, यूल मीट योर ट्राइब, वो मिलेंगे। बट उससे पहले का जो समय है वो बहुत अकेलापन है, वो बहुत वो जीना पड़ेगा उसको, क्योंकि खुद को समझना है। और खुद को समझना है तो फिर उसके लिए तो टाइम चाहिए ना, स्पेस चाहिए। कुछ नई चीजें लानी है तो कुछ नए लोगों को निकालना पड़ेगा, कुछ नई पुरानी चीजों को निकालना पड़ेगा। हम कहते हैं ना, अपना क्लोजेट साफ करो। दैट मीन्स कि पहले पुराने कपड़े निकालोगे तभी तो नए आएंगे, पुराने जूते निकालोगे तभी तो नए आएंगे, पुरानी आदतें हटाओगे तभी तो नई आदतें ले पाओगे, तभी तो वो जो चेंजेस हैं, वो कंफर्ट जोन से जब बाहर निकलोगे तभी वो चेंजेस, वो नई अपॉर्चुनिटीज, नए लोग, नई एनर्जी, उसको अपनी लाइफ में वेलकम कर पाओगे। दूसरी चीज, एक सवाल था, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट कर सकते हैं कि नहीं? अच्छा, एक चीज पहले यहाँ बता दूं, मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट डाली है जिसमें मैंने अपने सेकंड चैनल पे, मुझे नहीं पता आप ये कौन से चैनल पे सुन रहे हो ये वीडियो, सो अगर ये स्विंग विद द सोल पे सुन रहे हैं आप तो ठीक है। मेरा एक दूसरा भी चैनल है, श्रेया कौशिक लाइफ कोच, ओके। उस चैनल पे बहुत सारे लाइफ कोचिंग कोर्सेज अवेलेबल हैं फ्री। यूट्यूब पे है तो फ्री ही है, बट क्योंकि वो प्रॉपर कोर्सेज हैं जो मैंने बना रखे हैं, 21 डेज के, 11 डेज के, 3-4 डेज के, डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। सो अगर आप मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, इनर चाइल्ड हीलिंग, सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। बट अगर जस्ट इन केस अभी आप वो सब नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट उन कोर्सेज को जाके देखो। अगर आप श्रेया कौशिक वाले चैनल पे सुन रहे हैं तो इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे लाइव प्लेलिस्ट में जाके। और अगर आप स्विंग विद द सोल पे सुन रहे हैं तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में वो जो है प्लेलिस्ट जो है वो शेयर करी है। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात आई इसलिए मैं ये शेयर करने लगी थी, क्योंकि वहाँ पे एक पूरा सीरीज है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, 11 डेज का आई गेस, आप देख सकते हो। उसमें मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात आई है और सामने 11-11 आ गया है। सो आई थिंक आप सभी को वो जाके देखना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज माई सेकेंड चैनल। इस चैनल पे हम स्विंग विद द सोल पे धीरे धीरे मैं ये थोड़ा सा सेपरेट कर दूंगी कि इस पे हम ज़्यादातर स्पिरिचुअलिटी, इमोशनल वेलनेस, इस सब की बात करेंगे, और उस पर थोड़ी जनरल लाइफ कोचिंग, करियर कोचिंग, उस सब से रिलेटेड बिजनेस कोचिंग, वो सब जो बातें रहेंगी वो वहाँ पे रहेंगी, ठीक है। अभी दोनों चैनल पे आपको वीडियोस मिलने वाली हैं, ऑलराइट। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे थे। हाँ, सी, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारी लाइफ में वही चीज़ आती है जो हमारा वाइब्रेशनल मैच है, ठीक है। मैंने मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी वाले वीडियो में भी एग्जाम्पल दिया था भगवान राम और माता सीता का, कि राम जो है वो किसको मिल रहे हैं? सीता को मिल रहे हैं। वो कैसी हैं इसीलिए उन्हें ऐसे मिल रहे हैं, या राम कैसे हैं उन्हें इसीलिए उन्हें सीता जैसी मिल रही हैं, ठीक है ना। तो अगर हम सोचें कि हमें ऐसा चाहिए, पहले तो हमें सोचना जरूर चाहिए। वो कहते हैं ना, सोच अच्छी है। सो सोचो जरूर कि क्या क्या क्वालिटीज तुम्हें चाहिए। लिख लो जितनी लिख सकते हो, अच्छी से अच्छी। अब ये देखना कि तुम में इनमें से कितनी क्वालिटीज हैं, और अगर नहीं है तो अपने अंदर उन क्वालिटीज को लाने की कोशिश करो, वैसे बनने की कोशिश करो। जैसे जैसे आप वैसे वैसे बनते चले जाएंगे, वैसे वैसे आप उस तरह के लोगों को अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में। अगर अभी टॉक्सिक रिलेशनशिप चल रही है, अगर अभी टॉक्सिक पार्टनर है आपकी लाइफ में, नार्सिसिस्ट है, जो भी है, कहीं ना कहीं वो आपका वाइब्रेशनल मैच है। तो जैसे अब मैं ये नहीं कहूंगी कि आप गुस्से वाले हो तो वो भी गुस्से वाला होगा, ये भी हो सकता है। और दूसरा, आप वो विक्टिम बिहेवियर वाले हो तो फिर वो कंट्रोलिंग पार्टनर मिलेगा, ठीक है। सो पहली चीज,
लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हमेशा ही घट रहा है। तो जैसा इंसान या जैसे फ्रेंड्स भी इवन आपके आसपास या इवन सामने वाला जैसा बिहेव कर रहा है वो आपकी ही वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है जिस पे वो काम कर रहा है। अगर वो शांत है दैट मीन्स आप शांत हैं भीतर, अगर वो भड़का हुआ है दैट मीन्स आप भी कहीं ना कहीं अंदर भड़के हुए हैं, आपको पता नहीं है। और वो सामने वाला उस चीज को दिखा रहा है, वो मिरर है आपके लिए। ठीक है, अब एक कार्मिकली एक चीज बता दूं कि हर किसी सोल का अपना पर्पस है, अपनी लाइफ जर्नी है, अपनी सोल जर्नी है। हमें नहीं पता सामने वाली की क्या है, हमें खुद की नहीं पता पहले तो, ठीक है ना। सो हम इसी उसमें लगे कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से किसी को अट्रैक्ट करने की कोशिश करें, वो गलत हो जाएगा। वो अगेन कार्मिक इंटरफेरेंस है, क्योंकि आप किसी और की एनर्जी में एंटर कर रहे हैं बिना उनकी परमिशन के। या तो ये आप ये कह रहे हैं कि मैं इसको पसंद करता हूँ, ये भी मुझे पसंद करती है, तो ठीक है, तो आप उस तरह से विजुअलाइजेशन टेक्निक्स लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि मुझे सामने वाला पसंद है और उसकी तरफ से मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, उसको छोड़ दो, वो नहीं है आपके लिए, ठीक है। अब आप ये कहोगे कि तो ये बात तो क्लियर हो गई कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को किसी और को अट्रैक्ट कर सकते हैं, हमें किसी और पे काम नहीं करना है, हमें खुद पे काम करना है। तो अगर आपको चाहिए कि आपको एक लविंग रिलेशनशिप मिले या ऐसा पार्टनर मिले, आप खुद वैसे होने की कोशिश करिए। अगर आपको चाहिए कि आपको प्यार मिले तो अपने आप को प्यार देना शुरू करो। आपको चाहिए कि आपको वैल्यू मिले तो खुद की वैल्यू पहले खुद करना शुरू करो। खुद की वैल्यू कैसे नहीं करते हम? अगर आप इस टाइम पे बैठे हैं और आपके कुछ भी प्रॉब्लम है, फिजिकली भी कोई प्रॉब्लम है, सपोज हमारे सभी के, मैं बोल रही हूँ ये बात, और देख लेना बहुत सारे लोगों के इस टाइम पे लेफ्ट में, कंधे में, हाथ में और पीछे बैक में पेन होगा। ये बहुत कॉमन पेन चल रहा है सभी के। क्यों? फोन, वो स्टिफनेस आ गई है पूरी बॉडी में यहाँ पे। और अगर हो जिसके भी तो लिख के बताना कि हाँ है, ठीक है। ये जो एक कॉमन पेन चल रहा है, मैं वैल्यू की बात कर रही थी। हम क्या वैल्यू कर रहे हैं अपनी कि मुझे फिट होना है या मुझे हेल्दी होना है। फिटनेस से मतलब ये नहीं है कि हम बहुत अच्छे कुछ दिख जाए, नहीं, कि दुनिया को दिखा दे देखो हम कितने फिट हो गए। आप हेल्दी होने चाहिए, आप वो वाइब्रेंट होने चाहिए। अपनी वैल्यू करने का मतलब ये भी है कि हाँ, हम अपने लिए कुछ टाइम निकाल रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, या और जो भी टेक्निक्स हैं जो सेल्फ लव की, या जो भी कुछ, एफर्मेशंस, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, व्हाटएवर। अगर सामने वाले से वैल्यू चाहिए, अगर ये कहते हैं ना कुछ लोग कि मुझे वैल्यू नहीं मिली या मुझे प्यार नहीं मिलता, तुमने खुद दिया अपने आप को? पहले ये बताओ, अपने आप को प्यार कैसे दोगे? अपना ख्याल रख के ना। हम यही तो सोचते हैं कि सामने वाला हमारा ख्याल रख रहा है, दैट मीन्स वो हमसे प्यार करता है। तुम अपना कितना ख्याल रख रहे हो? तुम अपने खाने का, अपनी हेल्थ का, एक्सरसाइज, अपनी फिटनेस का कितना ख्याल रख रहे हो? अपनी मेंटल फिटनेस का कितना ख्याल रख रहे हो? कभी अपने फेसबुक के सेटिंग्स में जाके देखना कि कितने घंटे तुमने वो फेसबुक या इंस्टाग्राम, टिकटॉक और व्हाट्सएप देखा है। जब हम शॉर्ट्स पे शॉर्ट्स देखते चले जाते हैं ना, हमारे माइंड में एक ऐसी जगलिंग मचती है। हम अपना कितना ख्याल, अगर हम सामने से एक केयरिंग पार्टनर चाह रहे हैं, हम कितने केयरिंग हैं अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। और कोई नहीं तो अपने घर में आप दूसरों की कितनी केयर कर रहे हो? अपने घर में आप दूसरों को कितना प्यार दे रहे हो? जो चीज दोगे यूनिवर्स में, वो ही 1000 गुना वापस आने वाली है। जो चीज नहीं मिल रही है, जिसको अट्रैक्ट करना चाह रहे हो ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, उसको वैसे ही करना शुरू कर दो, उसको बांटना शुरू कर दो। वो अपने आप आपकी लाइफ में धीरे धीरे वो एनर्जी चेंज होगी और आपकी लाइफ में वो चीज आएगी। और शुरुआत खुद से करना, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो केयर हो, चाहे वो वैल्यू हो, चाहे प्रायोरिटी हो, कुछ भी हो, खुद से शुरू करना।
और बांटना उसको। फिर पहले खुद को भर लो, जैसा मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया, हम इमोशंस की बात कर रहे थे कि खुद को पहले फिल करो अपना। वो कहते हैं ना, अपना कप भरा नहीं होगा तो दूसरे को क्या दे पाओगे, क्या शेयर कर पाओगे। सो पहले खुद को भरो उस अनकंडीशनल लव से, अपने लिए। अपनी वैल्यू करो, अपने आप को कम आंकना बंद करो कि मैं ब्यूटीफुल नहीं हूं या मैं कुछ ज्यादा अच्छा करता नहीं हूं। नहीं करते हो तो उसके लिए क्या कर सकते हो, उस पे काम करो। इस बात पे परेशान होने से तो कुछ होने नहीं वाला। अगर ये लगता है कि हम ब्यूटीफुल नहीं है या हम ऐसे दिखते नहीं है तो उस पे काम करो। चलो फीचर्स तो चेंज नहीं कर पाओगे, लेकिन बहुत कुछ चेंज हो जाता है। एक्सरसाइज करके भी लोग कैसे, उनकी पूरी पर्सनालिटी चेंज आ जाता है उनके अंदर। सो जो चीज नहीं मिल रही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा के क्या कि उस इंसान को सोचने लगोगे तो नहीं होने वाला। वो क्या चाह रहा है तुम्हें क्या पता है, और क्यों उसकी एनर्जी में इंटरफेयर करना, उसकी एनर्जी में क्यों इंटरफेयर करना। फिर कार्मिकली कुछ चढ़ेगा। सो कुछ नहीं हो रहा है तो अच्छा, कोई नाराज हो गया है, वो कहते हैं ना वो रूठे हम छूटे। तो अगर कोई कार्मिक कॉर्ड टूट रही है तो उसे टूटने दो ना। नहीं, हम उसको पकड़ेंगे, फिर से हम और परेशान होंगे, हम इस पैटर्न को फिर दोहराएंगे। ऐसे कैसे चला गया इतनी जल्दी ये पैटर्न हमारी लाइफ से, हमें इसे फिर दोहराना है, बार बार दोहराना है। हमें लेसन सीखना ही नहीं है, फिर हमें पूछना है कि लेसन क्या था। लेसन यही है फॉरगिवनेस का, लेसन यही है हट जाने का, अपना न्यूट्रल गियर में गाड़ी डाल लेने का, ये लेसन है। सो ठीक है, यहाँ मैंने समझा दिया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से किसी ऐसे इंसान को आपको अट्रैक्ट नहीं करने की कोशिश करनी है, उसको विजुलाइज नहीं करना जो आपके साथ उस रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता, आपको पता ही नहीं है। ठीक है, आप अगर अट्रैक्ट करें भी, अगर आप विजुलाइज करते भी हैं तो आप एक पर्सनालिटी विजुलाइज करें। ठीक है, शक्ल नहीं आनी चाहिए उसमें किसी की। मैं तो कहती हूँ अगर कोई है भी जिसके साथ बहुत सही भी चल रहा है, तब भी उसकी शक्ल को इमेजिन मत करो। अनटिल अनलेस आपकी शादी हो गई है तो आप एक अच्छा रिलेशनशिप अपना इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो आप एक पर्सनालिटी इमेजिन करें। कैसे रह रहे हैं, कैसा चल रहा है, फील कैसा कर रहे हो। सी विजुअलाइजेशन में ना होता क्या है, पहले तो मैंने बताया वो वीडियोस देख लेना, लाइफ कोचिंग पे है वो वीडियोस सारी, बहुत क्लियर हो जाएगा तुम्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन। पर फिर मैं यहाँ पे बताती हूँ कि विजुअलाइजेशन हम करते तो है कि अच्छा हमें ऐसा देखना है, पर हम जब उसे देख रहे हैं हम फील कैसा कर रहे हैं। सी मेरे चैनल से जुड़े हुए, मेरे से बात कर रहे हो तो सारी बात इमोशन से ही निकलेगी, इमोशन से ही सब कुछ निकला है। ठीक है ना, तो आप उस टाइम पे और आपको आप फील कर पाओगे। अगर आप कोई चीज चाह रहे हो, सपोज आप कोई जॉब चाह रहे हो, आप उसको इमेजिन करना शुरू करो धीरे धीरे, कैसी जगह पर है, कैसे लोग हैं आसपास, कौन लोग हैं, अगर जानते हो कि किस कंपनी में जाना है उन लोगों को जानते हो, उसको जीना सा शुरू करो विजुअलाइजेशन में अपनी। जब आप ऐसा करोगे उस टाइम पे आपको फीलिंग कैसी आ रही है, अगर अच्छी आ रही है तो आप खुद जान पाओगे कि ये सही है, और अगर नहीं आ रही है अच्छी, कोई डर है, थोड़ी कुछ शेमफुल महसूस कर रहे हो, कुछ भी एंजाइटी है, कुछ डर सा लग रहा है, गुस्सा आ रहा है, इनसिक्योर हो, दैट मीन्स इट इज नॉट राइट फॉर यू। वो आपको अपना अंदर से ही वो इनर गाइडेंस मिल रही है कि दैट इट इज नॉट राइट। सिंपल। कभी किसी चीज के लिए आप कंफ्यूज होते हैं ना, उसको लिख लिया करो कि सपोज किसी इंसान के बारे में एग्जाम्पल लेते हैं, आज रिलेशनशिप्स की ज़्यादा बात कर रहे हैं तो हम कभी कभार कंफ्यूज होते हैं कि अच्छा ये बात हुई, वो बात हुई, फिर इस बात में हमारा कुछ आर्ग्यूमेंट हो गया, या शायद बात ही नहीं हुई, सामने वाले इंसान ने आपको घोस्ट कर दिया, ठीक है, उसने रिप्लाई ही नहीं किया, whatever जो भी सिचुएशन है आपकी। तो उसको लिखो कि कैसा कैसा हुआ और क्या क्या आपके दिमाग में आ रहा है। आपको लिखते लिखते एक आंसर मिल जाएगा
अपने आप ही, किसी और से पूछने की जरूरत ही नहीं है कि आपको क्या करना है, क्या आपको सोचना भी है इसके बारे में या नहीं सोचना है, कि क्या हुआ, ये इंसान कौन है, ये कितना इम्पोर्टेंट है, ये बात मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, क्या इस बात को लेके मैं एक ग्रज पैदा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या मैं इसको लेट गो करके अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे अपने आप से सवाल करने शुरू करो। ये बहुत एक पूरे जब हम कॉन्वर्सेशंस की बात करते हैं तो पूरा एक लिस्ट है क्वेश्चंस की, जिससे हम क्लियर कर पाते हैं, क्लियर कट गाइडेंस ले पाते हैं कि किस तरफ जाना है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल कुछ 4-5 क्वेश्चंस के बता रही हूँ। आपको मैं एक अभी बैठे बैठे ही कर लेना कि 33,000 इंटू 455 इंटू 5760 इंटू 3541 इंटू 5647 इज इक्वल्स टू व्हाट? करा नहीं ना? अगर लिख के करोगे तो कर पाओगे, है ना? मतलब अगर वो वाले टाइम होते हैं, अभी तो कैलकुलेटर है, दिमाग तो चलाते ही नहीं हम। सो अगर इसको लिख के करोगे, चलो कितने भी मिनट लग जाएंगे पर कर पाओगे। ठीक है, उसी तरह जब हम सोच रहे होते हैं किसी भी चीज के बारे में, कोई भी अपना रिलेशनशिप को लेके हो गया या हमारा करियर को लेके हो गया कि यार ये काम करूं कि ना करूं, है ना? बहुत सवाल चलते हैं हमारे दिमाग में, और खुद ही एक सोच आती है, दूसरी सोच उसको काटती है, फिर तीसरी आती है, फिर वो उसको काटती है, तो ऐसे कुछ जिगजैग चलता रहता है। तो यहां आपको आंसर नहीं मिल पाता क्योंकि आप ऑलरेडी परेशान हो। मिलेगा तो मेडिटेशन में जाके, लेकिन अभी क्योंकि आप परेशान हो, आपके दिमाग में बहुत थॉट्स चल रहे हैं, वो पूरी स्ट्रीम ऑफ थॉट्स है। ठीक है, सो आपको वो जवाब नहीं मिल पा रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप उसको लिखना, अपने आप से वो सवाल करना शुरू करो कि मेरे लिए काम कितना इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए इंसान कितना इम्पोर्टेंट है ना? ये जो सिचुएशन है, ये पॉइंट कितना इम्पोर्टेंट है, ये जो ग्रज मैं पाल के बैठा हूँ या पाल के बैठी हूँ, क्या ये इम्पोर्टेंट है? क्या ये बहुत बड़ा इशू है, या ये इतना है कि इसको साइड करके आगे बढ़ा जा सकता है? सी, इट्स ऑल अबाउट यू। ये आप अपने मन की शांति के लिए कर रहे हैं। हम बहुत सोचते हैं कि रिलेशनशिप्स में कि ये खराब हो जाएगा, वो हो जाएगा। जो होना है, जिस इंसान को जितना रहना है आपकी लाइफ में, वो उतना ही रहेगा, जिससे जितना कार्मिक है उतना ही चलेगा। ठीक है ना? बट ये जो है, हमारी बॉडी, हमारा मन, हमारी आत्मा, ये हमेशा हमारे साथ है और हमें इसका साथ देना है ना? सो अपने आप वो जो पीस ऑफ माइंड अपने लिए क्रिएट करनी है। मैं यहां किसी और की बात नहीं कर रही, अपने लिए वो पीस क्रिएट करो। वो कहते हैं ना, मन चंगा ते सब चंगा। तो आपका मन कब वो शांत होना चाहिए। अभी कुछ वीडियोस में बहुत बात करी है मैंने इमोशंस के बारे में, वो क्यों होते हैं। मूड खराब और मूड अच्छा ही दो डेफिनेशन नहीं है, बहुत अलग अलग लेवल्स हैं और उनके अलग अलग रीजंस हैं सब चीजों के। सो वो क्यों हो रहा है, तो उस दलदल से, उस कंफ्यूजन से खुद को खुद ही निकालना है। खुद को खुद ही निकालना है, कोई नहीं आएगा निकालने के लिए। हाँ, कोई गाइड जरूर कर देगा शायद, लेकिन निकलना तो खुद ही पड़ेगा, छोड़ना तो खुद ही पड़ेगा, एक्शन खुद लेने पड़ेंगे, कंफर्ट जोन से बाहर खुद निकलना पड़ेगा, वो पैटर्न्स को समझना पड़ेगा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ करनी पड़ेगी। उस गिल्ट फीलिंग से, उस शेमफुलनेस से, वो जो एक एंजाइटी है, उस सबसे खुद बाहर निकलना है। और सबसे ज्यादा परेशान ही आजकल सब इसीलिए है ना, रिलेशनशिप्स को लेके। चाहे शादी हो गई है तो भी, नहीं हुई है तो भी। वो एक मैं ओशो को सुन रही थी, तो उन्होंने कहा कि शादी से पहले होता है राग। शादी से पहले होता है राग। राग माने अटैचमेंट। अगर टीनेजर्स सुन रहे हो तो हिंदी नहीं आती होगी। सो शादी से पहले होता है राग और शादी के बाद होता है वैराग। कि क्यों कर ली, है ना? जिनकी हो गई होगी वो बता सकते हैं।
वो कहते हैं कि वो ज्ञानी ध्यानी कह गए कि भाई समझदार इंसान शादी नहीं करता। तो कहते समझ आएगी कहाँ से, करोगे तभी तो समझ आएगी ना कि नहीं करनी थी। जब करेंगे तभी तो समझ आएगी कि नहीं करनी थी, पहले से कैसे आ जाएगी। वो हमारे एक अंकल हैं, वो कहते हैं कि ना होने का एक दुख और होने के 100 दुख। कोई नहीं हुई है या कोई और भी चीज, कोई भी सिचुएशन लाइफ में, कोई भी सिचुएशन आ रही है, वो जो हमें लग रहा है कि वो सुख देने वाली है, और वो ही कुछ टाइम बाद दुख देती है आपको। जो आपको लग रहा होगा कि इसके बाद तो बहुत खुशी मिल जाएगी, हाँ मिली होगी उस मोमेंट पे, लेकिन कुछ टाइम बाद वही चीज हमें दुख देने लगती है ना। चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई जॉब हो, चाहे वो काम हो हमारा, कुछ भी हो। वो कहते हैं कि ना होने का एक दुख, अभी तो एक ही है दुख कि नहीं हुई, फिर होने के 100 दुख। इतना परेशान नहीं होना है, अपने ऊपर काम करो, अपने मन को शांत रखने की कोशिश करो, क्योंकि ये जो तुम्हारे इमोशंस हैं, ये जो तुम स्ट्रेस, ये जो एंजाइटी, डिप्रेशन में जो हम सब रहते हैं, उसकी वजह से हम बहुत बीमारियां पालते चले आ रहे हैं। ऑटो इम्यून डिसीजेस वो वही होती हैं जब पता नहीं चलता, क्योंकि क्या होता है कि जो स्ट्रेस है, जो बाहर निकलना था हमारे लिम्फेटिक सिस्टम से, जो भी चीजें, जो भी कचरा था जो बाहर निकलना था, वो वापस ऊपर आने लगता है। इट्स लाइक जैसे आपने कभी देखा होगा ना कि बाथरूम में या किचन में जहां से ज्यादा पानी जाता है, तो वहां से पानी ऊपर आने लगता है। क्यों? वो ऐसे ऊपर आने लगता है, क्यों? क्योंकि अंदर काफी कुछ भर गया है, उसकी वजह से वो जा ही नहीं पा रहा। सेम चीज आपकी बॉडी में होती है, सेम चीज आपकी बॉडी में होती है। वो जब स्ट्रेस जो है वो इतना बढ़ जाता है कि वो निकलता ही नहीं है, वो वापस आपका सिस्टम, आपके हॉर्मोन्स इस तरह से काम करता है, वो जो नर्वस सिस्टम है वो सिस्टम पलट जाता है, और फिर वो वापस ऊपर फेंकने लगता है उस स्ट्रेस को, और उसकी वजह से सारी जो भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं या डिसीजेज हैं वो होती हैं। चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे आपका यही एंजाइटी हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स यूज करके किसी को अट्रैक्ट करना मैं नहीं सजेस्ट करूंगी। मैं यही कहूंगी आप अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे काम करो, आप खुद से जैसा चाहते हो वैसा होना शुरू करो, और साइड बाय साइड जैसे मैंने कहा आप एक पर्सनालिटी को विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे मैं आगे भी बात करने वाली हूँ, कुछ वीडियोस में पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और अगर आपको आज ही उस चीज़ के बारे में सुनना है, जानना है, तो आप जो मैंने वीडियोस बताई दूसरे चैनल पे, श्रेया कौशिक लाइफ कोच वाले पे, वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें ज़्यादा परेशान होने की प्लीज़ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम परेशान होके ही अपने इमोशंस को ख़राब करते हैं। ठीक है ना, वो एक बंदा पंडित जी के पास गया और वो कहने लगा कि पंडित जी हाथ देखो, शादी नहीं हो रही। तो पंडित जी ने हाथ देखा, उन्होंने कहा कैसे होगी, इसमें तो सुख ही सुख लिखा है तेरी जिंदगी में। तो अगर कुछ नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कुछ और अच्छा मिलने वाला है। ठीक है, जैसा मैंने बताया कि शादी से पहले होता है राग और उसके बाद होता है वैराग। तो अगर अभी नहीं हो रही है तो पहले कुछ और यूनिवर्स आपको देना चाहता है, कुछ और अच्छा आपसे करवाना चाहता है, या कुछ और अच्छा आपके लिए आना चाह रहा है। बट उसको अलाउ, जब उसको अलाउ कैसे करोगे उस चीज को, क्योंकि एक स्टक एनर्जी लेके बैठे हो कि ऐसा ही चाहिए, ये चीज चाहिए, चाहे वो रिलेशनशिप ना भी हो, कोई और भी चीज हो, तो हम एक चीज दिमाग में, एक वो खालीपन सा एक चीज के लिए बना लेते हैं, वो उसकी एनर्जी क्रिएट कर लेते हैं। जब तक उसको नहीं निकालेंगे तब तक दूसरी चीज कैसे एंटर करेगी, उसके लिए स्पेस बनाना पड़ेगा ना। ठीक है, तो अच्छी नई चीजों के लिए, नई एनर्जी के लिए, नई ब्लेसिंग्स के लिए स्पेस बनाओ। हमें नहीं पता कि हमारे लिए क्या अच्छा है ना। जब हम बच्चे होते हैं तो हम कहीं भी कुछ भी चीज लेने चले जाते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें रोकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हम कहाँ से गिर जाएंगे, क्या खा के हमें मिर्च लग जाएगी, या क्या हमारे लिए खाने में अच्छा है या नहीं है। ठीक है, उसी तरह से हम आज भी बच्चे हैं यूनिवर्स के, और उनको पता है कि हमारे लिए क्या सही है, और वही चीज हमारी लाइफ में आने वाली है जब उसका टाइम होगा, जब आपकी टाइम लाइन होगी। चाहे आप करियर में स्ट्रगल कर रहे हो, चाहे आप अपनी लव लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, अपनी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं,
ठीक है। सो वो चीज आएगी, लेकिन उसके लिए स्पेस बनाना पड़ेगा। जैसे ही स्पेस बनाओगे यूनिवर्स दे देगा। इसको मैं ब्रॉडली तो फिर कभी समझाऊंगी। ये जो टाइमलाइन होती है ना, इसमें हर किसी के लिए हर चीज हर टाइम में हो सकती है, लेकिन हम उस टाइमलाइन में उसे लेना चाह रहे हैं, हम उसके लिए रेडी हैं कि नहीं। जो चीज आज हो रही है वो शायद 5 साल पहले भी वैसा ही कहते हैं ना, एक विंडो खुलती है जिसमें कुछ हो सकता था, बहुत बड़ा कुछ। क्या उस विंडो में आप कुछ अच्छा कर पाए, वो चेंज, वो कंफर्ट जोन से बाहर निकल पाए, जहां आपको आज लग रहा हो कि शायद तब कर लेते, है ना। तो वो स्टेप लेना पड़ता है, और उस स्टेप के लिए कुछ चेंजेस होंगे। जो मैंने कहा, वो एनर्जी को बाहर भेजना पड़ेगा, उसके लिए नई ऊर्जा के लिए स्पेस बनाना पड़ेगा। वो आपका काम है। अब आए हो तो कुछ तो करोगे ना, हमेशा यूं ही थोड़ी बैठे रहोगे कि सन साइन देख लूं, मून साइन देख लूं, टैरो देख लूं, या क्या करूं। इसीलिए बोला मेडिटेशन करो, इसीलिए बोला अपने इमोशनल वेलनेस पे काम करो, क्योंकि वो जब करोगे तो हाई वाइब्रेशन में रहोगे। जब हाई वाइब्रेशन में रहोगे तो हाई वाइब्रेशनल चीजों को, जिन चीजों से आपको खुशी मिलने वाली है, वो सब इजीली आपकी तरफ आने वाली है। बट उसके लिए खुद पे काम करना पड़ेगा, खुद को शांत करना पड़ेगा, खुद इमोशनली एकदम वो स्टिलनेस में जाना पड़ेगा। और स्टिलनेस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि समाधि लगा लो। आप बैठे हैं कहीं बाहर, बहुत शोर है, लेकिन आप शांत बैठ पा रहे हैं। आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, लेकिन आप उसमें शांत बैठ पा रहे हैं। इतना इमोशनली मैच्योर हो जाओ कि अपने आप को संभाल पाओ। सही, अपने आप को ही संभालना है हमें सबसे पहले तभी तो दूसरों को कुछ कंफर्ट दे पाएंगे, दूसरों को सपोर्ट कर पाएंगे। सो वो है ना कि अगर आप वुंडेड सोल हो तो आप एक वुंडेड सोल के साथ ही वाइब्रेशनली मैच कर रहे हो। और अगर आप ही अपने आप में वाइब्रेंट हो, अगर आप अपने आप में कंप्लीट हो, कंप्लीट का मतलब है कोच, आपकी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी दोनों बैलेंस्ड हैं, तो फिर आप एक ऐसा ही पार्टनर अट्रैक्ट करोगे जो भी अपने आप में कंप्लीट होगा। और तभी आप एक दूसरे को वो साथ में वो गाड़ी चल पाएगी, सपोर्ट कर पाओगे। नहीं तो एक वुंडेड है, दूसरा किसी का कुछ कहीं से पुर्जा उखड़ा हुआ है, किसी का कहीं से पुर्जा उखड़ा हुआ है, फिर वही होगा। किसी को एंगर है, कोई सैडनेस में है, कोई डिसअपॉइंटमेंट में है, कोई रिसेंटमेंट में है। ना तो एक दूसरे के समझ पाएंगे, और खुद के तो हम कभी मानेंगे ही नहीं कि हम में कोई कमी है। सो ये वीडियो मेजरली मैंने इसी चीज पे बात करी है। हाँ, मैंने आपके उन सवालों का जवाब नहीं दिया है कि आपकी उनसे शादी होगी कि नहीं, वो आपके ट्विन फ्लेम है कि नहीं, लेकिन मैंने ये जरूर बताया है कि जो चीज सच है, जिस पे ही काम करना है, कि हमें अपनी एनर्जी पे काम करना है। जैसे हम हैं वैसे ही लोग, वैसे ही फ्रेंड्स। अगर सपोज फ्रेंड्स के साथ सही नहीं चल रहा है, सपोज कॉलीग्स के साथ सही नहीं चल रहा है, तो भी आपको अपने ही ऊपर काम करना है। आज आप ये कह दो कि ये लोग अच्छे नहीं है, यहाँ से कहीं और चले जाओ, फिर कहीं और जाके फिर वैसे ही मिलेंगे, फिर वहां से निकलो, वहां कहीं और चले जाओ, फिर जाके वैसे ही क्यों मिल रहे हैं वैसे ही लोग, क्योंकि कुछ ना कुछ आप में है जो उस चीज को अट्रैक्ट कर रहा है, कुछ ना कुछ आप में है, कोई कार्मिक लेसन है जिसको आप सीख नहीं पा रहे, और कोई इमोशनल बैगेज लेके चल रहे हो जो बार बार वो पैटर्न रिपीट होता जा रहा है सबकॉन्शियस माइंड की वजह से, की तरफ से, वजह क्यों बोले। ठीक है, तो ये खुद को समझना है कि क्या, कौन सा पुर्जा मुझे ठीक करना है जिसकी वजह से सामने वाला जो रिजल्ट है, जो फिजिकल रियलिटी है मेरी, वो चेंज हो। और वो होती है। कितने एग्जाम्पल्स ले लो आप, कितने ही एग्जाम्पल्स हैं कि मैंने खुद पे काम किया, तब मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन भी अच्छी। क्योंकि मैंने आई थिंक पिछले ही किसी वीडियो में, आई डोंट नो वो वीडियो अभी आई है कि नहीं, मैंने उस पर यही बात करी है कि अगर मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है ना, तो वो मेरी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, और अगर कुछ नहीं हो रहा है तो वो भी मेरी वाइब्रेशन, वो भी मेरी एनर्जी है, क्योंकि मैं उस चीज को अट्रैक्ट कर रही हूँ। और ये सिर्फ पार्टनर को लेके नहीं है, ये बात आपके करियर में भी जाएगी, ये बात आपकी हेल्थ में भी जाएगी,
ये बात आपकी किसी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज में जाएगी। अगर आप खाना खाने बैठते हो और आपको खाना उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, बनाने वाला सेम ही है, रोज वही बना रहा है जो भी बना रहा है घर में, सो कहीं ना कहीं आप परेशान हो अंदर से। कभी नोटिस, आज के बाद अगर आज ये बात सुन रहे हैं आप, तो नोटिस करना कि अगर आप खाना खाने बैठ रहे हैं और आपको हमेशा ही खाने में कुछ ना कुछ नाम निकाल रहे हैं, ठीक है, और बाकी लोगों को ठीक लग रहा है, दैट मीन्स आप परेशान हो अंदर से, कोई डिसअपॉइंटमेंट चल रही है, कुछ डिस्कम्फर्ट है अंदर, उस पर काम करो। तो ये मैंने बताया कि अपनी जो एनर्जी है, जो खुद जिस वाइब्रेशन में पूरा दिन रह रहे हो ना, वो हर चीज में जा रही है। उसी खाने को बाकी लोग भी खा रहे हैं, उन्हें कैसे सही लग रहा है, वो कैसे शांति से खा पा रहे हैं, और तुम क्यों इतने परेशान हो रहे हो। सो अपनी एनर्जी देखनी है। अगर सब कुछ ठीक कर, चाहे लव हो, चाहे रिलेशनशिप्स हो, फैमिली हो, फ्रेंडशिप्स हो, करियर हो, पैसा हो, हेल्थ, हर चीज इट इज कनेक्टेड टू योर इमोशंस, एवरीथिंग। वो जो डीएनए है, उसमें जो ब्लूप्रिंट है, वो इसी से बन रहा है, इमोशन से। वो देखे होंगे ना पिक्चर्स, मैं वो पिक्चर्स पोस्ट करूंगी कि वो क्रिस्टलाइन फॉर्म जो थी वो चेंज हो गई। देखिए वो पिक्चर आप लोगों ने, मुझे वो एक्सपेरिमेंट का नाम नहीं याद आ रहा है, मैं जरूर शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में या कम्युनिटी पोस्ट में, कि जैसा इमोशन पानी की तरफ दिया उन्होंने, एक था कि बहुत बेकार इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस दिए तो वो पानी सड़ गया, और एक तरफ दिए तो वो इतना अलाइनमेंट वाला एक फॉर्म बन गई, जो कि हम जैसे श्रीयंत्र में या जो मंडला बनाते हैं वैसी फॉर्म्स होती है ना, वो एकदम फ्लो में जाती है, वैसी फॉर्म पानी की क्रिस्टलाइन फॉर्म में बन गई। क्यों? इमोशन वैसा भेजा जा रहा था उसको, ठीक है। सो अगर सोचो पानी के ऊपर ये हो रहा है, यही आपके भीतर भी हो रहा है। आप जैसा इमोशन भेज रहे हो वैसा ही आपका मूड, आपकी बॉडी, आपकी हेल्थ, और साथ में जितनी भी चीजें, आपके रिलेशनशिप्स, आपका करियर, आपका पैसा, सब कुछ यहां से जा रहा है और वो ही वैसा ही वापस आ रहा है। अगेन 11-11, कितनी बार बोलूं, ब्लेस यू ऑल, ठीक है। सो इसलिए अपने इमोशन पे काम करना है, अपना मूड, अपना मन पूरा दिन कैसा है चेक करते चलो, अलार्म लगा लो हर 1 घंटे बाद, अभी मूड कैसा है। और तो बहुत चीज़ों के अलार्म लगाते हैं ना, आज ये देखना है, वो वाली मूवी आ रही है उसकी टिकट लेनी है, ये करना है, वो करना है, वहाँ जाना है, उसको कॉल करना है ना। अपने लिए अलार्म लगाओ, हर 1 घंटे में चेक करो क्या इमोशन है, कैसा मूड है, और नहीं है ठीक तो ठीक करो उसको। कैसे कर सकते हो? कुछ अच्छा सा खा लो, कुछ अच्छा सा देख लो, नेचर में चले जाओ, सनलाइट ले लो थोड़ी, कर सकते हो तो प्राणायाम करो, कुछ भी। अब वो इमोशन पे डिपेंड करेगा, इमोशन क्या है, उसकी रेमेडी अलग है फिर, है ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और जैसा कि मैंने बताया, आप वो लाइफ कोचिंग वीडियोस जो कि फ्री कोर्सेज हैं, उसमें बहुत सारे आप वो देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। एक 21 डेज कोर्स है, वो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगी आप सबको करने के लिए, और उसको 1 by 1 देखना। जैसे आज एक वीडियो देखी, उसमें जो भी चीज़ बताई है उस पर एक्ट करना है, चाहे वो कोई स्टेप मैंने बताया कि ये चीज़ करो, या वैसा रहना, वैसा समझना, जो भी चीज़, एक दिन एक वीडियो, ठीक है। सो 21 दिन तक ये देखो, फिर 11 दिन का वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला है। आई एम श्योर आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन पहले देखने वाले हो, पर मैं कहूँगी पहले ये 21 दिन का देखो, इसमें आप अपने ऊपर काम करोगे, ठीक है। उसके बाद वो 11 डेज वाला जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा भी मुझे अभी याद नहीं आ रहा है क्या टॉपिक्स हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे बनाए थे। सो वो सारे हैं, कुछ फ्री टूल्स भी उसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप पर्सनली सेशंस लेना चाहते हैं इनर चाइल्ड हीलिंग पे, सबकॉन्शियस माइंड पे, इन सब चीज़ों पे, अपने इमोशनल वेलनेस पे काम करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल वेलनेस पे काम करना चाहते हैं,
देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। उसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएंगी, जहाँ भी जैसे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस तो लाइक करें वीडियो को, शेयर करें, हार्ट्स भेजते रहे मुझे, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। गाते रहें, मुस्कुराते रहें और जीते रहें अपनी जिंदगी। धन्यवाद।